दिल थाम के बैठिए। आज हम आपको मिलाएंगे 1996 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्कैम के साथ, सबसे बड़े फ्रॉड के साथ। तो जनाब, जब से मार्च की आमद हुई है, सोशल मीडिया पे हर तरफ जिक्र हो रहा है 1996 वर्ल्ड कप का, जो कि खेला गया था 9 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक। जनाब, 1996 वर्ल्ड कप का जब भी जिक्र आता है तो बात होती है जायंट श्रीलंका की टीम की। जनाब, श्रीलंका की टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था और ये फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था। आपको इतला के लिए बताते चलें कि पाकिस्तान में होने वाले किसी भी वर्ल्ड कप का ये पहला और आखिरी फाइनल था और ये पाकिस्तान में पहला डे नाइट मैच भी था। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उस वक्त की वज़ीर आज़म जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने श्रीलंका के कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को दी थी और ये तस्वीर भी क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक पिक्चर्स में से एक है। वापस मुद्दे की तरफ आते हैं। श्रीलंका की इस यादगार जीत में कहीं तो रानाटुंगा की कप्तानी का जिक्र होता है और कहीं तो अरविंदा डिसिल्वा की जारहाना बैटिंग का। और जनाब, सबसे ज़्यादा जिस फैक्टर का जिक्र किया जाता है वो है सनत जयसूर्या और कालू विदराना की ओपनिंग का। और जनाब, यही हमारे साथ एक तारीखी स्कैम हुआ। वीडियो के साथ जुड़ के रहिए, आपको इस तारीखी स्कैम के बारे में बताते हैं। और अगर आपको अंपायर के और फैसले सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस ओपनिंग पेयर के चर्चे पिछले 30 साल से हो रहे हैं। साबिक क्रिकेटर्स और तमाम जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो उन्होंने इस ओपनिंग को बहुत ज़्यादा हाइप दी है और ये तासुर दिया जाता है कि ये वर्ल्ड कप जितवाया तो जयसूर्या और कालू विदराना की जारहाना ओपनिंग में। तो जनाब, आपको बताते चलें, ये पहला वर्ल्ड कप था जब दायरे का रूल अप्लाई हुआ था, यानी कि पहले 15 ओवर्स में सिर्फ 2 प्लेयर जो है वो 30 यार्ड सर्कल से बाहर होते थे। इसका फ़ायदा उठाकर श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में बहुत जारहाना बैटिंग की थी। और आपको बताते चलें कि सनत जयसूर्या, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, उन्होंने तो वो खुद भी सेमीफाइनल और फाइनल में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उनकी फिर भी समझ नहीं आती है क्योंकि कम से कम क्वार्टर फाइनल में उनकी हाफ सेंचुरी थी और भारत के खिलाफ भी उनकी इंतहाई जारहाना 50 थी और इस टूर्नामेंट में कुछ उनकी विकेटें भी थी। लेकिन जनाब, रमेश कालू विदराना ने क्या किया इस पूरे वर्ल्ड कप में? सिर्फ छनकना किया जनाब, सिर्फ और सिर्फ छनकना किया। और ये आज की वीडियो में हम प्रूव करके रहेंगे। जनाब, आए इस मैच बाय मैच इस विकेट कीपर बैट्समैन कालू विदराना की परफॉर्मेंस देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी कारकर्दगी का श्रीलंका की जीत में कितना अमल दखल था। सबसे पहले इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट जान लेना बहुत जरूरी है। 12 टीम्स को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया था और हर ग्रुप में 6 टीमें थी, यानी कि हर टीम को 5 मैचेस खेलने थे। तो जनाब, श्रीलंका का ग्रुप आपके सामने है। इसमें कौन कौन सी टीमें थी? श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, कीनिया और जिम्बाब्वे। तो जनाब, ग्रुप स्टेज निहायत आसान थी क्योंकि 6 में से 4 टीम्स ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना था, यानी कि क्वार्टर फाइनल खेलने थे। इसलिए सिर्फ 2 मैचेस जीतकर बआसानी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया जा सकता था। जनाब, मिसाल के तौर पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने निहायत पुअर कैंपेन में भी सिर्फ 2 मैचेस जीतकर क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। टूर्नामेंट में 3 टीमें बिल्कुल नहीं थी, यानी कि नीदरलैंड, यूएई और कीनिया, यानी कि बस 2 बच्चों को हराओ और अगले राउंड में पहुंच जाओ। तो जनाब, असल मुकाबला शुरू ही क्वार्टर फाइनल से था। ग्रुप स्टेज तो सिर्फ खाना पूरी थी। श्रीलंका का केस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इनका ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच था वो मैच शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका आकर खेलने से इनकार कर दिया था और इन दोनों मैचेस में श्रीलंका को वॉक ओवर मिला था, यानी कि श्रीलंका की टीम ग्रुप स्टेज में जाने से पहले ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को इन 2 पॉइंट से हाथ धोने पड़े थे और श्रीलंका को तोहफे में 4 पॉइंट मिल गए थे। यहाँ पे मैं एक बात और भी बात करना चाहता हूँ कि उस वक्त आईसीसी एक कमजोर बॉडी नहीं थी और इस तरह किसी एक मुल्क के हाथों में कठपुतली नहीं बनती थी जिस तरह आज इंडिया के हाथ में बनी हुई है। हालांकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज बहुत स्ट्रांग बोर्ड थे, लेकिन फिर भी रूल्स आर रूल्स और ऑस्ट्रेलिया को और वेस्ट इंडीज को 2-2 पॉइंट से हाथ धोने पड़े और श्रीलंका की टीम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। और अब श्रीलंका के तमाम मैचेस ग्रुप स्टेज के गैर अहम थे क्योंकि जिन टीम से थोड़ा बहुत भी मुकाबला होना था उनके खिलाफ वैसी वॉक ओवर मिल चुका था। तो जनाब, अब हम मैच बाय मैच बात करेंगे कि श्रीलंका ने तमाम मैचेस में किस तरह का परफॉर्म किया और स्पेशली उसमें रमेश कालू विदराना ने क्या किया कि जिसके बुनियाद पे उनको कहा जाता है कि उन्होंने श्रीलंका की जीत में बहुत अहम रोल प्ले किया। पहला मैच जनाब श्रीलंका का जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के साथ था और इनको टारगेट मिला 229 रन का, जो कि श्रीलंका ने बआसानी 4 विकेटों पे पूरा कर लिया। इस मैच के हीरो थे अरविंदा डिसिल्वा, जिन्होंने 91 रन बनाए और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। गुरुसेना ने इसके अलावा 87 रन बनाए और जीत में अहम रोल प्ले किया। और जनाब, कालू विदराना ने क्या किया इस मैच में? कितने रन बनाए? 0। छनकना। दूसरा मैच था जनाब श्रीलंका का इंडिया के खिलाफ। ये दिल्ली में ये मैच खेला गया था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 271 रन बनाए। श्रीलंका ने 272 का टारगेट सिर्फ 4 विकेटों पे पूरा कर लिया। और इस मैच के हीरो थे सनत जयसूर्या, जिन्होंने बहुत जबरदस्त एग्रेसिव बैटिंग की थी। उन्होंने 79 यानी कि 79 रन बनाए।
हशान तिलकरत्ने ने 70 रन बनाए, राणा टूंगा ने 46 रन बना के उनका साथ दिया। और जो वर्ल्ड कप के सो कॉल्ड हीरो हैं रमेश कालू विदराना, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 26 रन बनाए इस मैच में, यानी कि दूसरे मैच में भी ठिनकना ही बजाया। तीसरा मैच था श्रीलंका का कीनिया के खिलाफ, जो कि कैंडी में खेला गया था। इस मैच में श्रीलंका ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया और 398 रन बनाए, 398, और ये उस वक्त का एक किसी भी वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर था। और इस मैच में उम्मीद करेंगे शायद कालू विदराना ने रन इस मैच में बना ही लिए हों। इस मैच में अरविंदा डिसिल्वा ने 145 रन बनाए और वो मैन ऑफ द मैच थे। गुरु सिन्हा ने 84 बनाए, राणा टूंगा ने 75, सनत जयसूर्या ने भी 44 रन बनाए। और रमेश कालू विदराना ने इस मैच में क्या किया, इस वर्ल्ड कप के हीरो ने सिर्फ 35 रन। तो जनाब इस मैच में भी कालू विदराना ने छनकना ही बजाया। अब आते हैं हम बिजनेस एंड पे, यानी कि क्वार्टर फाइनल स्टेज पे। थोड़े बहुत जो रन रमेश कालू विदराना ने 15-20 रन बनाए, उसका भी अब आप देखिए कि क्या हाल होता है। पहला मैच था फैसलाबाद के अंदर, ये मैच खेला गया था इंग्लैंड की कमजोर टीम के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम उस वर्ल्ड कप में काफी वीक थी। श्रीलंका को टारगेट मिला 236 रन का, जो उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। सनत जयसूर्या ने इस मैच में बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 82 रन बनाए, और साथ में गुरु सिन्हा ने 45 रन बनाए। और इस मैच में भी कालू विदराना ने क्या किया, डेस्क ने क्या किया होगा, सिर्फ 8 रन। इस मैच में भी छनकना ही बजाया। दूसरा मैच इनका अहम था इंडिया के खिलाफ। ये आइकॉनिक मैच था कोलकाता के स्टेडियम के अंदर, ईडन गार्डन्स के अंदर। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और तमाम नजरें थी कालू विदराना और जयसूर्या की ओपनिंग पे। तो जनाब पहले ओवर में श्रीनाथ ने इन दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। रमेश कालू विदराना ने इस मैच में क्या किया, 0 रन पहली बॉल पे, फर्स्ट बॉल डक। और इस मैच में के मैन ऑफ द मैच थे अरविंदा डिसिल्वा, जिन्होंने 66 रन बनाए, और महानामा ने 58 रन बनाए। और श्रीलंका ये मैच जीत गया था। ये वही मैच है जिसमें काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। इंडिया की हिस्ट्री में ये एक तारीख मैच के तौर पे याद किया जाता है। फाइनल जनाब बड़ा मैच लाहौर के अंदर कज़ाफी स्टेडियम के अंदर हुआ, और पूरा स्टेडियम जो था जनाब वो श्रीलंका की सपोर्ट में था। इस मैच में श्रीलंका को टारगेट मिला 242 रन का। और इस मैच के जो आइकॉनिक फिगर थे, इस मैच के जो हीरो थे, रियल हीरो, वो अरविंदा डिसिल्वा थे, जिन्होंने 107 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 3 विकेटें भी ली। किस किस की, रिकी पॉन्टिंग की, मार्क टेलर की और इयन हीली की, और साथ में 2 कैचेस भी पकड़े, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे। गुरु सिन्हा ने 65 रन बनाए और राणा टूंगा ने भी 47 रन बनाए और मैच जीतने में अहम रोल प्ले किया। और वर्ल्ड कप के सो कॉल्ड हीरो रमेश कालू विदराना ने जनाब सिर्फ 6 रन बनाए। और आप देखें कि पोर्ट्रे किस तरह किया जाता है पूरे वर्ल्ड कप में। रमेश कालू विदराना श्रीलंका के फ्लॉप 3 प्लेयर से, आप देखिए तमाम प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। जयसूर्या ने, अरविंदा डिसिल्वा ने, राणा टूंगा ने, महानामा ने, तिलकरत्ने ने, गुरु सिन्हा ने। किस प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, वो था रमेश कालू विदराना। और जनाब हिस्ट्री में किस तरह से वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स में की हेडलाइंस हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ क्या पोस्ट किया जाता है। ये देखिए जनाब, दीज टू वर डेडली डेंजरस। कालू विदराना और जयसूर्या के बारे में बात की जा रही है। ये हेडलाइन देखें, कालू एंड जयसूर्या द क्रिकेट रेवोल्यूशनरीज। ये जनाब देखें, हाउ जयसूर्या एंड कालू विदराना चेंज द डेफिनेशन ऑफ ओडीआई ओपनिंग। और फिर जनाब ये देखें, व्हेन सनत जयसूर्या एंड कालू विदराना चेंज द पावर प्ले। कितनी हाइप क्रिएट की जा रही है। जयसूर्या ने तो डेफिनेटली परफॉर्म किया, मगर कालू विदराना की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस थी, इसकी समरी जरा देखते हैं। 0, 26, 33, 8, 0, 6। जनाब कुछ लोग कहते हैं कि हमने बड़ा थोड़े रन बनाए लेकिन इम्पैक्टफुल बनाए। क्या इम्पैक्ट डाला भाईजान, क्वार्टर फाइनल स्टेज से आगे 8, 0 और 6, और पहले भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरऑल कालू विदराना की क्या स्टैट्स है इस वर्ल्ड कप में, 6 इनिंग्स, 73 रन, सिर्फ 12 की एवरेज, हाईएस्ट 33 का कीनिया के खिलाफ। और इस मैच में भी वो हाईएस्ट रन मेकर में 5वें नंबर पे थे, यानी कि जिस मैच में उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाई वो भी इस इनिंग के 5वें नंबर के अच्छे प्लेयर थे जनाब। और कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। कौन सा इम्पैक्ट डाला है, रन बनाने वालों की लिस्ट में 69वां नंबर था इसका, रमेश कालू विदराना का 69 नंबर था। ही स्ट्रीक और डिफेटर्स जैसे बॉलर्स ने भी इससे ज्यादा रन बनाए थे। टूर्नामेंट में अरविंदा डिसिल्वा को मिले 4 बार मैन ऑफ द मैच, जयसूर्या को 2 बार मैन ऑफ द मैच, और रमेश कालू विदराना को 0 मैन ऑफ द मैच। और जनाब छनकना बजाया जा रहा है रमेश कालू विदराना का इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप का फ्लॉप 3 प्लेयर था और हिस्ट्री की बुक्स में इसको सबसे कामयाब 3 प्लेयर कहा जा रहा है। तो जनाब अब आएगा अंपायर का फैसला। अंपायर का फैसला ये है कि सनत जयसूर्या ने तो डेफिनेटली ओडीआई क्रिकेट को चेंज किया, मगर रमेश कालू विदराना का नाम उनके साथ इसी तरह से लग गया बिला वजह, और कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी पूरे वर्ल्ड कप में। जनाब कालू विदराना ने 73 रन बनाए और छनकना ही बजाते रहे, लेकिन आज तारीख की किताबों में उनका नाम बहुत सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। मेरी तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके लिए मेरा ये मैसेज है कि जब भी आप किसी प्लेयर के बारे में बात सुने, उसके बारे में
डिटेल जरूर देख लिया करें, स्टैट्स जरूर देख लिया करें और मैच बाय मैच जाके उसकी परफॉर्मेंस देखा करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपको मिसगाइड किया जाता है। सो फॉर मी, रमेश कालूविदराना वाज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ 1996 वर्ल्ड कप। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।